हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास जो है वो ताम्र प्रसार योग है। ताम्र प्रसार युग के स्थल हम देखते हैं। ताम्र प्रसार युग के स्थल में कौन कौन से स्थल आते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें। बलूचिस्तान, दूसरा जो है सिंध, तीसरा राजस्थान, चौथा जो है कि पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, लास्ट उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ताम्र प्रसार युग के स्थल जो होते हैं वो बलूचिस्तान में हमारा जो है वो मेहरगढ़ से एक स्थल प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से जो हमारा स्थान प्राप्त हुआ था वो नवप्रसार युग के में भी मिला था, और मेहरगढ़ से हमारा हड़प्पा सभ्यता में भी मेहरगढ़ के एक स्थल मिलेगा। नाल, कुल्ली मेहरगढ़ में ही है, और क्वेटा, ठीक है। सिंध प्रांत में जो है कि सिंध प्रांत में जो है कि आमरी सभ्यता, आमरी एक सभ्यता थी। दूसरा जो है सिंध प्रांत में कोट दीजियान सभ्यता, कोट डीजियान सभ्यता। और जो है कि हमारा राजस्थान से जो होते हैं, राजस्थान में 3 पार्ट में बांटा गया है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम राजस्थान में, और दूसरा जो है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में 3 पार्ट में बताया, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी ये हमारे जो राजस्थान में है। राजस्थान में हमारे 3 स्थान से मिले हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। ये हमारा उत्तर पश्चिम में कौन सा स्थल मिला हुआ है? उत्तर पश्चिम में सोपी सभ्यता। सोपी सभ्यता कालीबंगा में है। सोपी सभ्यता, छोटी सभ्यता जो कालीबंगा, और दूसरा गरेश्वर सभ्यता,
उत्तर पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, वहां से गरस्वा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और दक्षिण पूर्वी में हमारा आहार व गिलुंड आता है। आहार संस्कृत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आहार। आहार सभ्यता और गिलुंड सभ्यता। पश्चिम महाराष्ट्र में जो आता है, पश्चिम महाराष्ट्र में आता है सवालदा सभ्यता। सवालदा, पश्चिमी महाराष्ट्र में एक स्थल जो आता है सवालदा सभ्यता आता है, और दूसरा हमारा स्थल जो है वो है पश्चिमी महाराष्ट्र में दूसरा जो स्थल है हमारा है जोड़वे सभ्यता। जोड़वे सभ्यता के बारे में आप लोग सुने होंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो स्थान है वो जोड़वे सभ्यता हमारी मिली हुई है। पश्चिम मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल आते हैं? पश्चिम मध्य प्रदेश में जो है मालवा सभ्यता, डंगवाला, कायथा, क्या क्या है? मालवा सभ्यता, और दूसरा नेक्स्ट जो है डंगवाला और काथा सभ्यता। उत्तर प्रदेश जो यूपी है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल है? आचरी कलर्ड, पाटरी सभ्यता, पाटरी सभ्यता, और जो है अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा, ये स्थल जो है कि उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। तो बच्चों हम देखते हैं ताम्रप्रसार युग में जो है, ताम्रप्रसार युग जो है कि वहाँ हमें बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, वहाँ मेहरगढ़ से नालकुली और क्वेटा, सिंधु प्रांत से जो है कि आमरी सभ्यता मिलती है, कोटडीजियान सभ्यता मिलती है। राजस्थान से हम देखते हैं बच्चों, राजस्थान में देखते हैं जो है कि 3 भागों में बांटा गया। उत्तर पश्चिम राजस्थान जिसमें सोपी सभ्यता कालीबंगा में स्थित है, और दूसरा उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है उसमें गरस्वा सभ्यता है। गरस्वा सभ्यता पूछी जाती है, गरस्वा सभ्यता कहाँ की है? तो क्वेश्चन में आंसर जो है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान या राजस्थान ही दिया होगा। उसके बाद जो है कि दक्षिण पूर्वी जो कि राजस्थान में आता है, वहाँ आहार सभ्यता और गिलुंड सभ्यता पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी जो स्थान आता है इसमें आहार सभ्यता या गिलुंड सभ्यता पाई जाती है। पश्चिम महाराष्ट्र में कौन सी है? सवालदा सभ्यता और जोड़वे सभ्यता। सवालदा सभ्यता और जोड़वे सभ्यता पश्चिमी महाराष्ट्र में है। और पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा सभ्यता, और उसके बाद डंगवाला सभ्यता और कायथा सभ्यता। उत्तर प्रदेश में जो स्थल पाए जाते हैं वो आचली कलर्ड, पाटली सभ्यता और अंतरजी खेड़ा। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो फटाफट, फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा समझाते हैं इसके बारे में।
शॉर्ट स्क्रीन ले लो, अच्छा है, नोट अपना फटाफट कर लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो शॉर्ट स्क्रीन ले लो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। बच्चों आप लोग नोट करते रहो, सुनते रहो। जो ताम्रप्रसार युग के स्थल हैं, यहाँ से हमें जो है कि इस काल में पत्थर और तांबा के दोनों तरह के औजार का प्रयोग किया जाता था। साथ साथ में मतलब पत्थर का भी औजार का प्रयोग में लिया जाता था और तांबे का भी प्रयोग में लिया जाता था। सर्वप्रथम मनुष्य को जिस धातु का ज्ञान हुआ था वो तांबा ही था। तांबे का ही सर्वप्रथम मनुष्य को ज्ञात हुआ था कि तांबा धातु का ही सर्वप्रथम जाना था। लौह, उसके बाद कांस्य को जानेंगे, उसके बाद लोहा 1000 ईस्वी पूर्व से लोहे की ज्ञात होती है। तांबा का प्रयोग जो है कि मनुष्य जो है कि 5000 ईस्वी पहले ही करना शुरू कर दिया था। तांबा का जो प्रयोग है वो मनुष्य 5000 ईस्वी पूर्व से ही प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि ये ताम्रप्रसार युग में यहाँ से हमें प्रसार के भी औजार मिलते हैं, प्रसार के भी उपकरण मिलते हैं, मतलब पत्थर के भी उपकरण मिलते हैं और तांबे के भी उपकरण मिलते हैं और हड्डी के भी उपकरण मिलते हैं। यहाँ पे मनुष्य जो है कि कबीलाई जीवन जीना शुरू कर दिया था, अपना सामुदायिक जीवन शुरू कर देना था। यहाँ भी कच्ची ईंटों के ही मकान बनाए जाते थे। इस ताम्रप्रसार युग में भी कच्ची ईंटों के ही मकान बनाए जाते थे। कुछ स्थान पे जमीन के अंदर गड्ढे खुदे हुए जो है कि बना करके मकान बना करके कुछ स्थान पे ऐसे भी हमें साक्ष्य मिला है और कुछ जगह ऐसा मिलता है कि पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन ये कन्फर्म अभी नहीं है। तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है और अब इसके आगे हम चलते हैं। चलिए बच्चों देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ नोट करा दे रहा हूँ, नोट कर लो। किस प्रकार से जो संस्कृत और सभ्यता का विकास हुआ था, उनका जो है कि किस प्रकार से विकास हुआ था, कौन सी संस्कृति पहले आई थी और कौन सी संस्कृति जो है बाद में आई थी, और इसका थोड़ा सा एक ट्रिक है, तो आप लोग नोट करो। आहार संस्कृति जो 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व है। आहार संस्कृति जो है हमारी 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक है। और उसके बाद जो है हमारा कायथा संस्कृत, काथा संस्कृत का जो है हमारा 2300 से 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व, 2400 से ईस्वी पूर्व से 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सौल्दा संस्कृत। सौल्दा संस्कृत हमारा नेक्स्ट जो है वो सौल्दा संस्कृत है। बच्चों सौल्दा संस्कृत की जो है डेट है 2300 से 2000। सौल्दा संस्कृत जो है उसका डेट 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक है। उसके बाद हमारा आता है प्रभास संस्कृति।
प्रभात संस्कृति का है 2000 से 14000 ईस्वी पूर्व। 1400 ईस्वी पूर्व, 1400 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद जो हमारा आता है रंगपुर संस्कृत, वो 1700 से लेकर के रंगपुर वो 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व तक है। 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो जोड़वे संस्कृत। जोड़वे संस्कृत का क्या है? जोड़वे संस्कृत हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 900 ईस्वी पूर्व तक है। मतलब हमें लोहे का ज्ञात हो गया था। जोड़वे संस्कृत जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 900 ईस्वी पूर्व तक है। तो इसमें बच्चों एक जो एग्जाम में पूछा जाता है, बस एग्जाम में ऐसे ही क्रम दे दिया जाएगा। एग्जाम में क्रम लगाने के लिए दे जाएगा कि क्या क्रम है, तो 1 2 3 1 4 3 ऐसे ऐसे करके मिलाने दे देता है। तो इसके लिए जो है कि आप लोग एक टिप्स है, टिप्स ही मानेंगे उसको, एक टिप्स है उसको याद कर लेना। तो एग्जाम में अगर उस टिप्स के अनुसार इसे करोगे तो तुरंत हो जाएगा, बाकी डेट को दिमाग में बैठा लेना। टिप्स का नाम है आकाश प्रमाल जो। देखो यहाँ मालवा संस्कृत छूट गया है। मालवा संस्कृत बच्चों, यहाँ मालवा संस्कृत छूट गया है मेरा। मालवा संस्कृति जो है वो 1900 से 1400 तक है। देखो सूत्र के हिसाब से तुरंत याद आ गया। मालवा संस्कृत 1900 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व तक। मालवा संस्कृत जो थी 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व तक है। तो तो अब इसमें क्या आया? इसमें जो है कि आप लोगों ने टिप्स देखा, इसका ये वाला पार्ट यहाँ नोट कर दिया। आहा संस्कृत का, कायथा का, ठीक है, स का, आकाश हो गया, ये प्र का, माँ का, र का, जो का। तो इससे देखिए क्या हमारा बन गया? टिप्स आकाश, आकाश प्रमाल जो। देखो बच्चों कितना आसान हो गया। बस आपको क्या करना है, जब संस्कृति की बात आए तो संस्कृति के हिसाब से आपको दिमाग में सोचना है, इस सूत्र के याद रखना है। आकाश प्रमाल जो, आकाश प्रमाल जो। देखो आ से आहा संस्कृत, का से काथा संस्कृत, स से सलवादा संस्कृत, उसके बाद आकाश का हो गया, उसके बाद प्रमाल दो, प्रभात संस्कृत, मालवा संस्कृत, रंगपुर संस्कृत और जोड़वे संस्कृत। इस प्रकार से हमारा क्रम से याद करने के लिए एक आसान टिप्स हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लो, जो नोट करना चाहें फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए।
शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए आप लोग। तो ये था हमारे ताम्र प्रसार युग के जो कुछ स्थल जो हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी स्थलों को जो है कि मैंने कुछ प्रदर्शित किया आप लोगों के सामने। और जो संस्कृति है, एक संस्कृत का क्रम क्या होता है, संस्कृत कौन सी संस्कृत किस सन में आई हुई थी, कुछ संस्कृत हमारी देखेंगे तो ताम्र प्रसार युग में भी हैं, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी वो संस्कृत चल फल फूल रही थी। और यहाँ पे जब हमारी ये संस्कृतियाँ थी तो यहाँ पे जो है कि चित्रित बर्तन, जो कुम्हार के लोग बर्तन बनाते हैं या जो मिट्टी के बर्तन यूज करते थे उस समय, चित्रित अलग अलग संस्कृत के लोग अलग अलग चित्रकारी से जो है कि उनका बर्तन का प्रयोग करते थे। उनके घर का, रहन सहन का, अलग अलग एरिया का अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना रहन सहन करते थे। तो ये हो गया हमारा आज ताम्र प्रसार युग। बच्चों, ताम्र प्रसार युग के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे कल, जो कि हमारा आएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।